मैं अमित सर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल 90+ एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतिशत के आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था छात्रों, कुछ जरूरी कार्यों की वजह से मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। तो चलिए अब जल्दी से हम प्रतिशत के टॉपिक्स को कवर करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 93 है। इसमें कह रहा है कि किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए हों और 30% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए हों और 45% छात्र दोनों में पास हुए हों, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में फेल हुए होंगे। मैं फिर से उस बेसिक कंसेप्ट को एक बार और रिवीजन करा रहा हूं आप लोगों को। देखिए अगर मान लेते हैं कि ये जो बॉक्स है ये टोटल 100% का है जिसमें फेल और पास दोनों हैं। अब हमने यहाँ क्या कर दिया कि ये गणित में ये जो पोर्शन है ये गणित का है, हमने लिख दिया ये गणित और ये अंग्रेजी। ये गणित और अंग्रेजी ये कह रहा है कि फेल हुए हों, ये भी फेल को बता रहा है, ये भी फेल को बता रहा है और ये दोनों में फेल को बता रहा है और यहाँ जो पोर्शन है वो पास को बता रहा है। ठीक है, मतलब इस पूरे एरिया का जो मान है वो 100% है, जिसमें ये जो वैल्यू है फेल का है जिसकी वैल्यू दी गई है 45%। अब देखिए इसमें 40% छात्र गणित में फेल हुए हो, मतलब ये टोटल गोले का जो मान है वो 40 है। यहाँ हम यहाँ लिख दे रहे हैं 40% और इस टोटल गोले का जो मान है वो है 30%। अगर इस दोनों को कॉमन कर दिया जाए तो कॉमन रूप से कितने प्रतिशत लोग फेल हुए हैं, यही प्रश्न में पूछा है। इसी चीज को प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका इक्वेशन हमने बनाया था कि अगर मान लेते हैं कि ये x है और ये y है, ठीक है, और इसको हमने माना था z, या इसको मान लेते हैं यहीं पर z, इसको मान लेते हैं ये x और ये y, x का मान 40 है, y का मान 30 है और ये जो वैल्यू है दोनों का कॉमन वो z है। प्लस हम कैपिटल A कर लेते हैं जो दोनों में पास है, इस टोटल की वैल्यू हो जाएगी 100%। यही हमारा इक्वेशन था। अब यहाँ हम वैल्यू को रखेंगे 40% गणित में, 30% अंग्रेजी में फेल हुए, दोनों में कितना फेल हुए हैं तो मान लेते हैं z, और दोनों में कितना पास हुए तो ये 45 हो गया और इसका योग हो गया 100। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा z, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब इसमें तो इस दोनों को यदि हम जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 और ये 115 माइनस z इज इक्वल टू 100। यहाँ z का मान आ गया 15%। ठीक है, z का मान आ गया 15%। इसका मतलब ये है कि 15% छात्र जो है अंग्रेजी में और गणित में दोनों में फेल हैं। तो हम अगर फेल वालों का मान निकालना है या पास वालों का मान निकालना है या केवल गणित में पास है उसका मान निकालना है या केवल अंग्रेजी में पास है उसका मान निकालना है या केवल गणित में फेल है या केवल अंग्रेजी में फेल है, इन सब का मान कैसे निकाला जाएगा, ये सारी चीजें हम आप लोग किसके बेसिक कंसेप्ट में मैंने बताया है, उस वीडियो में भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 15%। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 94 पर डिस्कस करते हैं आगे के टॉपिक्स को। देखिए दे रहा है कि किसी छात्रावास में 500 छात्र रहते हैं जिनमें से 60% छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 45% छात्र फुटबॉल खेलते हैं। उस छात्रावास का प्रत्येक छात्र कोई ना कोई खेल अवश्य खेलता है, तो दोनों खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न में ये बात कहा गया है कि ऐसा कोई भी छात्र नहीं है जो दोनों में से कोई एक खेल ना खेलता हो। ठीक है, इसका मतलब कि जो बॉक्स हमने बनाया था जिसमें पास होने वालों की भी संख्या थी और फेल होने वालों की संख्या थी, तो अगर उसी प्रश्न को इसको हम कंपेयर करें तो इसमें या तो टोटल पास हैं या टोटल फेल हैं। इसका मतलब ये कि इसमें अगर हम खेलने वालों की बात करें तो सिर्फ खेलने वाले हैं, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं खेलेगा। ठीक है, तो यह जब बात आ जाएगी कि सब खेलने वाले हैं, उसका इक्वेशन होगा x + y माइनस z इज इक्वल टू 100%। ये बिल्कुल आसान कंसेप्ट है। ठीक है, अब यहां दे रहा किसी छात्रावास में 500 छात्र रहते हैं। 500 छात्र का मतलब कि 100% का मान यहाँ कितना है
500 है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि दोनों खेलने वालों की संख्या क्या है, तो ये है दोनों खेलने वालों की संख्या। अब यहाँ रखेंगे हम 45% छात्र क्या खेलते हैं, तो फुटबॉल खेलते हैं, और 60% छात्र क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ रख देते हैं। या इसको भाई ये 60 का है तो यहाँ 60 लिख दिए, और इसकी वैल्यू 45 है, यहाँ 45 लिख दिए, और माइनस जेड इज इक्वल टू 100। ठीक है, इसको हम यदि जोड़ लेते हैं तो ये वैल्यू आएगा 105 माइनस जेड इज इक्वल टू 100, तो जेड इज इक्वल टू 5%। मतलब हमारा जो मान है वो पूछ रहा है कि जेड बराबर आ गया 5%, तो वही 5% में कितने लोग आएंगे, क्योंकि अगर तो दोनों खेलने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करो कि दोनों कितने लोग खेलते हैं। ठीक है, अब यहां देख लेते हैं कि जब 100% का मान दिया है 500, तो यहां से हम कटा देंगे कि 1% बराबर 500 बटे में 100 कट गया, आ गया 5, तो 5% बराबर क्या होगा, तो 5 गुणे 5 कर देंगे, ये आ गया 25। तो 25 लोग ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आइए आगे के हम लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए कह रहा है कि किसी कार्यालय में 72% लोग चाय पीते हैं और 44% लोग कॉफी पीते हैं। उस कार्यालय का प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई पेय पदार्थ अवश्य लेता है, तो बताइए दोनों पेय पदार्थ लेने वाले लोगों की संख्या कितनी है, जबकि उस कार्यालय में कुल 250 कर्मचारी हैं। मतलब ये कि टोटल जो वैल्यू है वो 100% होता है, जिसकी वैल्यू दे गया है 250। इसमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है छात्रों जो कोई ना कोई पेय ना पीता हो, मतलब कि जितने लोग हैं वो कोई ना कोई पेय जरूर पी रहे हैं। तो अब यहाँ हम रख देंगे 72% लोग चाय पीते हैं, तो यहाँ रखेंगे 72, डायरेक्ट में कर रहा हूं, और फिर 44% लोग कॉफी पीते हैं, यहाँ 44 और माइनस दे रहा है 44 पीते हैं। उस कार्यालय का प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई पेय पदार्थ अवश्य लेता है, तो बताइए दोनों पेय पदार्थ लेने वाले लोगों की संख्या कितनी है। तो मान लेते हैं जेड, और यहाँ पर यह आ गया 100%। ठीक है, अब यहाँ इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2 4 6 और 7 4 11 माइनस जेड इज इक्वल टू 100, जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 16%। जो दोनों पे लेने वाले हैं वो है 16%। अब यहाँ रख देंगे कि 100% बराबर दिया है 250, इसको कटा देते हैं। अगर हम 1% निकालते हैं तो ये आ जाएगा 250 बटे में 100, इसको हम कटाए नहीं, इसको ऐसे रहने देते हैं। 100 बराबर 250, तो 1% बराबर कितना होगा, तो ये कट गया, ये आ गया 2.5। अब हमसे पूछा क्या गया है 16%, 16% का मान तो 2.5 इंटू 16 हम कर दिए, गुणा कर देते हैं, 16 5 80 0, 16 दूनी का 32 और 8 40, ये पॉइंट हटा देते हैं, कितना आ गया 40। तो 40 लोग ऐसे हैं जो दोनों पे पीते हैं। तो आई होप ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ये छोटा सा कंसेप्ट वाली बात थी। तो छात्रों आज की क्लास हमारी इतनी रहेगी, और फिर मैं अगली वीडियो में इसके आगे के जो सबसे टफ क्वेश्चन होते हैं जिसमें 3 चीजें ऐड हो जाती हैं, 3 लोगों के बारे में बताया जाता है, तो वह क्वेश्चंस इसके आगे के टॉपिक्स पर मैं करूंगा, और आपको 1 से 2 वीडियो में प्रतिशत के टॉपिक को मैं खत्म कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे।